हम हर रोज अग्रीमेंट्स बनाते हैं बिना सोचे समझे। दोस्त के साथ कॉफी का प्लान, यह भी एक अग्रीमेंट है। डिनर के बाद डिशेस धोने का प्रॉमिस, यह भी एक अग्रीमेंट है। लेकिन कुछ अग्रीमेंट्स ज्यादा सीरियस होते हैं, जिनका लीगल वेट होता है और कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। कैजुअल अग्रीमेंट्स और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी डेली लाइफ में सही डिसीजंस ले सकें। यह ऐसे एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाएगा, उनके की डिफरेंसेस को हाईलाइट करेगा और बताएगा कि यह क्यों जरूरी है। चाहे आप बुक उधार ले रहे हों या घर खरीद रहे हों, डिफरेंस जानने से आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लीगल ट्रबल से बच सकते हैं। एग्रीमेंट बस दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये कुछ करने या कुछ न करने का प्रॉमिस होता है। इसे आप किसी और के साथ बनाए गए प्लान की तरह समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप और आपका फ्रेंड शनिवार को लंच के लिए मिलने का डिसाइड करते हैं। यह एक अग्रीमेंट है, भले ही यह रिटन डाउन नहीं है। अग्रीमेंट्स अक्सर इनफॉर्मल होते हैं और ट्रस्ट पर बेस्ड होते हैं। इनमें हमेशा पैसे या लीगल ऑब्लिगेशंस शामिल नहीं होते हैं। आप अपने नेबर की ग्रोसरीज में हेल्प करने के लिए अग्री हो सकते हैं, या आपका चाइल्ड एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम के बदले में अपना रूम साफ करने के लिए अग्री हो सकता है। ये सभी अग्रीमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे डेली इंटरैक्शंस को शेप करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक टाइप का अग्रीमेंट होता है जो लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। यह एक अपग्रेडेड अग्रीमेंट की तरह होता है जो फॉर्मलाइज्ड होता है और लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स में आमतौर पर ज्यादा सीरियस मैटर्स शामिल होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करना या बिजनेस पार्टनरशिप्स में एंटर करना। कैजुअल एग्रीमेंट्स के विपरीत, कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो उन्हें लीगली वैलिड बनाते हैं। इन एलिमेंट्स में शामिल हैं ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कुछ वैल्यू की चीज का एक्सचेंज, लीगल कैपेसिटी यानी साउंड माइंड और लीगल एज का होना, और लीगल रिलेशंस बनाने का इंटेंशन। इन एलिमेंट्स के बिना कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकता है। आइए उनकी इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो एक सिंपल अग्रीमेंट को बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऑफर, एक पार्टी दूसरी पार्टी को डील प्रपोज करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक मकान मालिक अपने अपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक प्राइस पर रेंट पर देने का ऑफर करता है। एक्सेप्टेंस, दूसरी पार्टी बिना किसी बदलाव के ऑफर की टर्म्स से अग्री करती है। हमारे एग्जाम्पल में टेनेंट अपार्टमेंट को ऑफर्ड प्राइस पर रेंट पर लेने के लिए अग्री करता है। कंसिडरेशन, दोनों पार्टीज कुछ वैल्यू की चीज एक्सचेंज करती हैं। यह पैसा, सामान, सर्विसेज या कुछ करने या न करने का प्रॉमिस भी हो सकता है। मकान मालिक अपार्टमेंट प्रोवाइड करता है और टेनेंट रेंट देता है। लीगल कैपेसिटी, दोनों पार्टीज लीगली केपेबल होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इसका मतलब है कि उनकी लीगल एज होनी चाहिए और वे साउंड माइंड के होने चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि अग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग हो। वे समझते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जब ये सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिससे दोनों पार्टीज के लिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं, जिन्हें लॉ द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है। सेक्शन 5, एग्रीमेंट्स वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पॉटिंग द डिफरेंस। जबकि सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। की डिफरेंस उनकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी में है। अग्रीमेंट्स अक्सर इनफॉर्मल होते हैं और उनका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना नहीं होता है। दूसरी ओर, कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इमेजिन कीजिए, आप अपने फ्रेंड से कॉफी के लिए मिलने के लिए अग्री करते हैं। यह एक कैजुअल अग्रीमेंट है। अगर आप में से कोई एक कैंसिल कर देता है तो कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। हालांकि अगर आप कार खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और फिर डील से बैक आउट हो जाते हैं, तो आपको सेलर द्वारा लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। सेक्शन 6, रियल लाइफ सिनेरियोज, एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन एक्शन। आइए कुछ एवरीडे एग्जांपल्स को देखते हैं जो एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच के डिफरेंस को इलस्ट्रेट करते हैं। एग्रीमेंट, आप अपने नेबर को अपना लॉन मोवर उधार देने का प्रॉमिस करते हैं। यह ट्रस्ट पर बेस्ड एक अग्रीमेंट है जिसमें कोई लीगल स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, आप अपने बाथरूम को रेनोवेट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं।
आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जो वर्क के स्कोप, पेमेंट टर्म्स और डेडलाइंस को आउटलाइन करता है। यह एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट आप और आपके फ्रेंड्स बुक क्लब स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं। आप मीटिंग टाइम और बुक सिलेक्शन पर एग्री करते हैं। यह बिना किसी लीगल ऑब्लिगेशंस वाला एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट आप अपार्टमेंट रेंट पर लेने के लिए लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट आपकी टेनेंसी की टर्म्स को आउटलाइन करता है, जिसमें रेंट, ड्यूरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शामिल हैं। इन सिनेरियोज में एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच के डिफरेंस को समझने से हमें अपनी डेली लाइफ्स को नेविगेट करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। सेक्शन 7 When agreements become contracts crossing the line, कभी-कभी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच की लाइन ब्लरी हो सकती है। एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, भले ही वह रिटन डाउन न हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने फ्रेंड का यूज्ड फर्नीचर एक स्पेसिफिक प्राइस पर खरीदने के लिए वर्बली एग्री करते हैं और वे फर्नीचर डिलीवर कर देते हैं, तो कोर्ट इसे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मान सकता है, भले ही वह रिटन में न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन था। Section 8 The importance of knowing the difference. Protecting your interests. Agreements और contracts के बीच के difference को समझना आपके interests को protect करने और legal disputes से बचने के लिए बहुत जरूरी है। यह आपकी help करता है clear expectations set करने में, यह जानने से कि आप casual agreement में enter कर रहे हैं या binding contract में शुरू से ही clear expectations establish करने में help मिलती है। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने में अपने एग्रीमेंट्स के लीगल इम्प्लीकेशंस को समझने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फ्यूचर में होने वाले पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सकता है। अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने में किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को जानने से आपको जरूरत पड़ने पर उन्हें इन्फोर्स करने में हेल्प मिल सकती है। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में डिफरेंस को समझने से आप उन एग्रीमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर होते हैं जिनमें आप एंटर करते हैं। चाहे आप लीज साइन कर रहे हों, कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हों या अपने फ्रेंड के साथ सिंपल एग्रीमेंट कर रहे हों, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस जानने से आप हेडेक्स और लीगल ट्रबल से बच सकते हैं। सेक्शन 9 सीकिंग लीगल एडवाइस। व्हेन इन डाउट आस्क एन एक्सपर्ट। अगर आप कभी भी किसी एग्रीमेंट के लीगल इम्प्लीकेशंस के बारे में अनश्योर हैं, तो हमेशा किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से लीगल एडवाइस लेना बेस्ट होता है। एक लॉयर आपकी हेल्प कर सकता है यह डिटरमिन करने में कि क्या कोई एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्राफ्ट या रिव्यू करने में, आपके लिए फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को नेगोशिएट करने में और एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स से उत्पन्न होने वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में। लीगल एडवाइस लेना कॉम्प्लेक्स या हाई वैल्यू एग्रीमेंट्स के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, बिजनेस पार्टनरशिप्स या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन 10 कंक्लूजन नेविगेटिंग द वर्ल्ड ऑफ एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी डेली लाइफ्स का इंटीग्रल पार्ट हैं। कैजुअल प्रोमिसेस से लेकर लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस तक, ये हमारे इंटरैक्शंस और ट्रांजैक्शंस को शेप देते हैं। इन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच के डिफरेंस को समझना इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और लीगल पिटफॉल्स से बचने के लिए एसेंशियल है। कॉन्ट्रैक्ट के की एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करके हम इसे सिंपल एग्रीमेंट से अलग कर सकते हैं और इससे जुड़े लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकते हैं। चाहे हम घर खरीद रहे हों, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हों या बस किसी की हेल्प कर रहे हों, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस जानने से हम अपने लीगल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और स्ट्रॉन्गर, मोर सिक्योर रिलेशनशिप्स बनाने के लिए एम्पावर होते हैं।